हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने काफ़ी बातें पार्टनरशिप के बारे में करी। तो इस क्लास के अंदर मेनली जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में जो है हम बात करेंगे। और यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो यदि मैं आप लोगों से क्लास 11th की बात करूं, तो क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने बात करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। और अगर मैं आपसे बात करूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th के अंदर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अकाउंटिंग प्रोसेस को देखें, तो इन दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस लगभग क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल मेंटेन की जाती है। पार्टनरशिप के अंदर भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल मेंटेन की जाती है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए लेज़र बनाई जाती है। पार्टनरशिप के अंदर भी लेज़र बनाई जाती है। लेज़र की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पार्टनरशिप में भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो एंड में है कि इसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद सीधे बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद सीधे बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे मेन रीज़न यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर केवल एक सिंगल पर्सन होता है, यानी कि केवल एक पर्सन होता है। अब बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो दोनों के दोनों चीज़ों को वो ही क्या करता है, एक तरीके से लेता है। अगर सिंगल पर्सन है, क्योंकि बिजनेस करने वाला केवल एक ही पर्सन होता है, तो अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लॉस होता है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद सीधे ही क्या है, बैलेंस शीट बना दी जाती है, क्योंकि बिजनेस करने वाला केवल एक ही पर्सन होता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, 2 और मोर पर्सन्स होते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो भी प्रॉफिट और लॉस शो करता है, प्रॉफिट और लॉस शो करता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शो किया जाता है, उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो फर्म के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के बीच में करने के लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्रॉफिट और लॉस जो फर्म का होता है, इसको क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एक तो इसको बनाने के पीछे मेन रीज़न ये होता है। इसके बारे में और हम जानते हैं। तो देखिए, अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स की यदि हम बात करें कि भाई इस अकाउंट के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं या इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो देखिए, इट इज़ एन एक्सटेंशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यानी कि एक तरीके से ये जो अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, यानी कि एक तरीके से ये लाभ हानि खाते का विस्तार होता है। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक तरीके से ये लाभ हानि खाते का क्या होता है, विस्तार होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, इसे पार्टनरशिप फर्म के थ्रू क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि फर्म के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का एप्रोप्रिएशन करने के लिए इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, इसके अंदर जो भी एंट्रीज की जाती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की जाती हैं। और इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर बताइए, तो हमारा आंसर क्या होगा कि इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये एक क्या है, किस प्रकार का खाता है, ये एक नाम मात्र का खाता है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, नाम मात्र का खाता। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर बताइए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। या आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लाभ हानि खाते की विशेषताएं कौन कौन सी है या कौन कौन सी नहीं है। तो हमें ये 5 बातें याद होनी चाहिए कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये एक तो लाभ हानि खाते का विस्तार होता है, यानी कि इट इज़ एन एक्सटेंशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इसको तैयार करने के पीछे पर्पस क्या होता है, जो फर्म के अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस होता है उसका पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन करने के लिए तैयार किया जाता है। और एक इसकी ये वाली फीचर भी इम्पॉर्टेंट है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्रीज की जाती हैं वो किसके बेस पर की जाती हैं, तो हमारा आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। तो इसकी ये वाली जो क्वालिटी है और ये वाली जो क्वालिटी है ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इसमें एंट्री किसके अकॉर्डिंग की जाती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी हम पढ़कर आए हैं कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं अप्लाई किए जाते हैं। वैसे तो इसमें एंट्रीज जो हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की जाती हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इसमें जो एंट्रीज की जाती हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग की जाती हैं। और इसका नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाम मात्र का खाता है। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि लाभ हानि नियोजन खाते यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का मेन पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म बिटवीन द पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स, या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो हमारा आंसर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन है। क्या है, एक्सटेंशन है।
तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन की ये क्वालिटीज़ जो हैं या फीचर्स जो हैं ये समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे बन ही सकते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्रीज की जाती है उसका बेस क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, और पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर इसमें एंट्रीज की जाती हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ये पीएनएल का एक्सटेंशन कहलाता है और इसका मेन पर्पस होता है फर्म के प्रॉफिट और लॉस का एप्रोप्रिएशन करना, या फर्म के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है, इसके फॉर्मेट को लेकर आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो देखिए अगर इसके फॉर्मेट की हम बात करें तो इस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो देखिए ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स और रुपीज़, और यहाँ पर भी लिखते हैं पर्टिकुलर्स और रुपीज़, पर्टिकुलर्स और रुपीज़। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है उसको इसके अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि फर्म के नेट प्रॉफिट को और नेट लॉस को इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आप एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ एक छोटा सा। ठीक है, अगर फर्म का नेट प्रॉफिट होता है, क्या होता है, फर्म को क्या होता है, नेट प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अगर फर्म को नेट लॉस होता है तो हम फर्म का नेट लॉस पीएनएल में इस जगह लिखते हैं। ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट को अब हमको इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। अब पीएनएल अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है, यानी कि नेट प्रॉफिट पीएनएल की डेबिट साइड में शो होता है और नेट लॉस फर्म की क्रेडिट साइड में शो होता है। इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो यहाँ पर देखिए पीएनएल अकाउंट डेबिट है, अब मुझे इस प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए
मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट की जगह क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट जो है वो पीएनएल अकाउंट के किस साइड में है, डेबिट साइड में है। तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो मुझे ट्रांसफर एंट्री क्या करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर हमें पीएनएल अकाउंट को तो करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि ये डेबिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जनरल एंट्री होगी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। और अगर नेट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री पूछे, अगर वो पूछे कि नेट लॉस को ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री क्या होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्रीज में से एक जनरल एंट्री एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बताइए नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है। तो हमारा आंसर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और नेट लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, सॉरी में से कुछ मिस्टेक हुई है क्या, मिस्टेक तो हुई है, एक मिनट अपन वापस से देखते हैं इस चीज़ को। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसके चक्कर में गलत हो गया। एक बार अपन फॉर्मेट दोबारा बनाते हैं। फॉर्मेट को दोबारा प्रिपेयर करते हैं। दिन भर की क्या है ना, थकान हो जाती है, और थकान के चक्कर में अधिगम बिगड़ जाता है। तो ये इसकी डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो इसको बिल्कुल जीरो से वापस देखिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कभी कभी क्या ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट के अंदर हमेशा वर्ड यूज़ किया जाता है एज एट या एज ऑन, लेकिन ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इनके साथ जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है फॉर द ईयर एंडेड। अब फॉर द ईयर एंडेड यानी कि एक प्रीवियस एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, फॉर द यानी कि ख़त्म होने वाले वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट डाल देते हैं 31 मार्च। अब जैसे 2025 आने वाला है
तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 31 मार्च 2025। अब देखिए हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। जनरल एंट्रियाँ सारी एक साथ बाद में देखेंगे, पहले अपन जो है फॉर्मेट पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आता है। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, नेट लॉस। अगर नेट लॉस हो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखते हैं नेट लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो नेट लॉस जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के किस पक्ष में दिखाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा क्रेडिट साइड में। और नेट लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन की किस साइड में आता है, तो हमारा आंसर होगा डेबिट साइड में दिखाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, इन दोनों में से एक ही चीज आती है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, और नेट लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। ठीक है, तो सबसे पहले या तो हम शुद्ध लाभ को ट्रांसफर करते हैं या शुद्ध हानि को ट्रांसफर करते हैं। शुद्ध लाभ क्रेडिट पक्ष में आता है, शुद्ध हानि डेबिट साइड में आती है। इसके अलावा अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं, तो क्रेडिट साइड में केवल और केवल यहाँ पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि साझेदारों से या पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट वसूला जाता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। यानी कि सपोज कीजिए दो पार्टनर हैं, तो ए से हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूला, बी से हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूला, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को हमेशा कहाँ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में। हम पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी तो इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्रेडिट साइड में केवल दो ही चीजें आती हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीजें आती हैं। इस चीज को अपन को क्या रखना है, याद रखना है। तो अगर आपने क्रेडिट साइड ध्यान रख लिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे सपोज करो कि पार्टनर्स को क्या करनी है, सैलरी देनी है या कमीशन देना है, तो पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, क्योंकि यहाँ पर फर्म दे रही है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी और कमीशन को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर्स को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। इसके अलावा प्रॉफिट का कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है, रिजर्व बनाना है, तो टू रिजर्व, यानी कि जो भी पार्ट फर्म अपनी फ्यूचर के लिए बचा कर रखना चाहती है प्रॉफिट का, तो टू रिजर्व। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को जो जोड़ते हैं, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है
उसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके डिसाइडिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टू प्रॉफिट ए और बी। तो एक तरीके से बहुत ही सिंपल है कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ध्यान रखिएगा, अब आपको आपसे एग्जाम के अंदर इस फॉर्मेट को लेकर क्या किए जा सकते हैं, प्रश्न किए जा सकते हैं। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आता है, डेबिट साइड में। पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन किस साइड में आता है, डेबिट साइड में। फ्यूचर के लिए रिजर्व बनाते हैं तो वो किस साइड में आता है, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड में दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट किस साइड में दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में। नेट लॉस डेबिट साइड में। तो हमें एक तो ये फॉर्मेट जो है ये अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में उनके डिसाइडिंग रेशियो के अंदर, किसके अंदर, डिसाइडिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि 3:2, 2:3 जो भी पार्टनर्स ने क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है। अगर नहीं होगा तो हम 1:1 के अंदर इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली बांटा जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इन दोनों में से एक अकाउंट के अंदर इस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और ऐसा क्यों, इसकी चर्चा अभी अपन आगे करेंगे। या तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है या प्रॉफिट करंट अकाउंट के अंदर जाता है। अब यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछा जाए कि भाई जर्नल एंट्रीज बताइए, क्या बताइए, जर्नल एंट्रीज बताइए। तो जर्नल एंट्री देखिए कैसे की जाती हैं। तो हमसे जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है कि भाई नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री क्या होगी। मुख्य रूप से तो ये पूछी जा सकती है कि नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है, क्रेडिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो भाई यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तभी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट। कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में। हमने लेजर पोस्टिंग करी तो क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नेट लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो जर्नल एंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना जो है इन दो जर्नल एंट्रीज की होती है। और फॉर्मेट से लेकर क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। तो एक बार चैट ऑप्शन में रिप्लाई करके बताएं कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्या आप लोगों को। जल्दी से चैट ऑप्शन में रिप्लाई कर दें कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्या। इनको आप 2 से 3 बार देख के ज़रूर जाना, क्योंकि भाई मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरह के जो प्रश्न हैं परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नेचर पूछ लेते हैं,
तो इस अकाउंट का नेचर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। किसके बेस पर बनाया जाता है, ये पार्टनरशिप डीड के बेस पर बनाया जाता है। किसके बेस पर बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। आ गई बात समझ में। एक तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक्सटेंशन है किसका, पीएनएल अकाउंट का। और इसका मेन पर्पस क्या है, जो फर्म के करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस हैं उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना या उसका एप्रोप्रिएशन करना, ये मेन मोटो होता है। अब नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहा है, तो ऐसे याद करिए। तो जनरल एंट्री में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर सपोज करो आपसे पूछा जाए कि सैलरी और कमीशन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होगी, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो, बाकी को क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो फॉर्मेट अगर याद है तो जनरल एंट्री आसानी से बनाई जा सकती है। फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आप जनरल एंट्री जो है आसानी से बना सकते हो और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग देखिए एक चीज़ और, सपोज कीजिए, तो ये तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा। फिर भी अपन और चर्चा कर लेते हैं, देखो जनरल एंट्रियों को लेकर। तो मैंने जैसे आपको नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री बता दी, तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड में दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यानी कि हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, अब नेट लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में। तो इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये दो जनरल एंट्रियां तो सबसे पहले आपको करनी है, क्योंकि लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो नेट प्रॉफिट की होगी या नेट लॉस की होगी, क्योंकि इन दोनों में से एक ही चीज़ जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आती है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि मैं आपसे बात करूं
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में आता है। कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में। तो यानी कि इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह सैलरी और कमीशन की बात करें तो सैलरी की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। उसी तरह कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन की एंट्री होगी, कमीशन भी डेबिट साइड में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, सॉरी पहले रिजर्व की कर लेते हैं। रिजर्व की एंट्री क्या होगी, ये भी डेबिट साइड में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। तो ये डेबिट साइड की एंट्रियां हो गई। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आपको अगर फॉर्मेट याद है तो जनरल एंट्री आप आसानी से बना दोगे, बस फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब सबसे एक चीज़, ये सारी चीज़ें करने के बाद, यानी कि अगर नेट प्रॉफिट था तो हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, नेट लॉस था तो हमने नेट लॉस ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, पार्टनर्स रिजर्व मेंटेन कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने चार्ज कर लिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, डिवाइजिबल प्रॉफिट। क्या बचता है, डिवाइजिबल प्रॉफिट। इस डिवाइजिबल प्रॉफिट को या डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो में बांटते हैं, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है या करंट अकाउंट में जाता है। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। कहाँ पर आता है, डेबिट में। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। या तो प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा, इन दोनों में से किसी एक अकाउंट में जाएगा। अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रियां हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए, छोटी से छोटी बात को कवर करके चलना है, थ्योरी भी लेनी है, प्रैक्टिकल भी लेना है। सबसे मेन बात है कंसेप्ट क्लियर करना है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेकर हर वो बात जो एग्ज़ाम में हमसे पूछी जा सकती है वो हमको कवर करनी है। एक तो हमने उसका थ्योरी कंसेप्ट पढ़ लिया कि भाई ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ये पार्टनरशिप फर्म तैयार करती हैं। और
ये नॉमिन इसका नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें एंट्री पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की जाती है। फिर अपन ने बात करा कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, नेट लॉस डेबिट साइड में आता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इधर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व को डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर जो प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो में बांट देते हैं, और ये प्रॉफिट या तो कैपिटल में जाता है या करंट में जाता है। फिर इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, ये जर्नल एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी कि भाई किसको ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री क्या होती है। अब देखिए मेन आगे, अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक काम करते हैं, इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा शायद, लेकिन मैं इसको इसी के ऊपर लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की यदि हम लोग बात करें तो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो मेथड से रखे जाते हैं। कितने मेथड से रखे जाते हैं, दो मेथड से रखे जाते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रखने के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं यदि इनकी हम बात करें तो एक तो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक कौन सा होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसे अपन बोलते हैं स्थायी पूंजी विधि। तो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो इन दो में से किसी एक मेथड से रखे जाते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यदि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हर पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, उसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड की यदि हम बात करें तो इसमें हर पार्टनर के दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया आपसे, बताइए कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने मेथड हैं, तो आपका आंसर होगा दो मेथड हैं। अब इन दो मेथड के नाम क्या क्या हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, हर पार्टनर के का केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, उसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि उसकी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल को मेंटेन करने के लिए दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द टू अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर मैंने बताया कि हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं,
एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि भाई उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर कैपिटल अकाउंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अपन दो पार्टनर अज्यूम कर लेते हैं, एक तो ए और एक बी। दो पार्टनर को मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक ए और एक बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपन लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये किसके अंदर कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसके अंदर जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स्ड रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते। मोस्टली जो पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वही पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अब इतना तो हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा, सपोज कीजिए इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और 2 लाख रुपीस, यानी कि इन दोनों की कैपिटल क्या है, 2-2 लाख रुपए है। तो इनका क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख और 2 लाख रुपीस, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस के अंदर जो है चेंज नहीं आता। यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहता है, सेम रहता है। इसमें केवल दो ही कंडीशन के अंदर चेंज आ सकता है और यही प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता है कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेंज आने के रीज़न क्या हैं। दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कोई पार्टनर क्या करे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। सपोज करो ए ने फर्म में क्या किया, 1 लाख रुपए लगा दिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिशनल कैपिटल लगा दी, बाय एडिशनल, बाय बैंक लिख के अपन क्या लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल। तो ए ने क्या करा, 1 लाख रुपए लगा दिए, तो अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 3 लाख रुपए। और एक रीज़न क्या होता है कि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट क्या कर ले, विड्रॉन कर ले। क्या कर ले, कुछ पार्ट क्या कर ले, विड्रॉन कर ले। जैसे कि बी ने, सपोज करो बी ने क्या किया, अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैंक, है ना, विड्रॉन, इसे अपन कहते हैं कैपिटल ड्राइंग, है ना। तो विड्रॉन कर लिया, तो यानी कि अब उसने 50,000 रुपये फर्म से क्या करे, निकाल लिए कैपिटल के। तो यहाँ पर जो अब जो कैपिटल हो गई वो हो गई 1.5 लाख रुपए। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या रहती है, सेम रहती है। केवल दो ही रीज़न होते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। पहला कारण क्या है, एडिशनल कैपिटल को क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर कैपिटल का
को क्या किया जाए, विड्रॉन किया जाए। तो दो ही कारण है, अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक बात और, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। या तो जीरो हो जाएगा या क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा, कब हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में चेंज आने का पहला कारण क्या है, एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाए। दूसरा कारण क्या है, कैपिटल को विड्रॉन किया जाए। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा क्रेडिट होता है, कभी भी डेबिट तो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, कभी भी डेबिट नहीं होगा, हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट और बारीकी वाली बात है, कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा और हमेशा क्रेडिट रहता है। तो तीन क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो बैलेंस चेंज होगा, कैपिटल विड्रॉन करोगे तो बैलेंस चेंज होगा, वरना सेम रहेगा। और इस मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर्मेट में से बनते हैं, डेफिनेटली किस में से बनते हैं, फॉर्मेट में से पूछे जाते हैं। क्योंकि भाई टीचर को तो फॉर्मेट आना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा। अगर टीचर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल कम पूछे जाते हैं। क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो टीचर कर ही देगा ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं। अब देखिए करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब देखिए इसका नाम है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जब ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी कुछ भी हो सकता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन भी हो सकता है और बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बन गया। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों। तो हमारा आंसर होगा डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है भाई, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिर आपसे पूछ ले कि बताओ उल्टा करके, करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस और हमेशा रहता है, डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो हमारा आंसर है दोनों हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब देखिए
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो आइटम डेबिट साइड में थे वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और जो क्रेडिट में थे वो डेबिट में चले जाएंगे। यानी कि इस तरफ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। क्लियर हो गई क्या बात? लेकिन ध्यान रखना रिजर्व नहीं आता, रिजर्व तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। तो डेबिट साइड के कौन कौन से आइटम यहाँ पर आ जाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और डिवाइजिबल प्रॉफिट, और डिवाइजिबल प्रॉफिट ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इस तरफ लिया है, सैलरी को इधर लिया है, कमीशन को इधर लिया है और डिवाइजिबल प्रॉफिट को भी इधर लिया है। लेकिन रिजर्व नहीं आता, मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ, रिजर्व तो बैलेंस शीट की कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में जाता है। किस में जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। तो रिजर्व को छोड़कर जितने भी आइटम डेबिट में थे वो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएंगे। और इधर जो है, इधर टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर ये दो चीज़ें, और फिर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ इसमें आती है, प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ इसमें आती है। या तो डिवाइजिबल प्रॉफिट आएगा या डिवाइजिबल लॉस आएगा। तो ध्यान रखना। और एक ड्राइंग्स के बारे में मत भूल जाना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग भी तो मेंशन करनी ही पड़ेगी ना। तो ड्राइंग्स, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करंट अकाउंट की किस साइड में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। सैलरी को क्रेडिट साइड में, कमीशन को क्रेडिट साइड में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डिवाइजिबल प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में, ड्राइंग को डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट साइड में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डिवाइजिबल लॉस को डेबिट साइड में। क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती है, इनसे कैपिटल कम होती है, ठीक है ना। और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस जो है क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो ये अपन को याद रखना है, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है। किसका फॉर्मेट होता है? करंट अकाउंट का। और फॉर्मेट को लेकर क्वेश्चन बनने के चांसेस पक्के हैं। यहाँ तक रिवाइज बताइए एक बार, क्लियर है क्या कंसेप्ट? जल्दी से बताएं, कंसेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। किसकी बात करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब इसके अंदर हर पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कैपिटल और करंट अकाउंट को मिक्स कर कर एक ही अकाउंट बना देते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट को मिक्स कर कर क्या कर देते हैं? एक ही अकाउंट बना देते हैं। तो जिसको वो समझ में आ गया, इसको ये भी आसानी से समझ में आ जाता है। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड।
अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, क्योंकि इसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है कैपिटल अकाउंट का और क्रेडिट भी हो सकता है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। तो ये अपन को याद रखना है, ये एक सोचने वाली बात है इसलिए बता रहा हूँ और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी और क्रेडिट भी हो सकता है। जब ओपनिंग डेबिट क्रेडिट हो सकता है तो क्लोजिंग भी कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। और वहाँ तो ओपनिंग भी क्रेडिट होता है और क्लोजिंग भी क्रेडिट ही होता है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग डेबिट क्रेडिट दोनों और क्लोजिंग भी डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो अपन यहीं पर ही लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। इसमें क्या है, कैपिटल और करंट अकाउंट को मिक्स कर दिया। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिवाइजिबल प्रॉफिट। तो मिक्स हो गया। यहाँ पर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का विड्रॉन कर रहा है तो टू बैंक, तो यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन, तो इसमें करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को मिक्स करके एक ही अकाउंट बना देते हैं, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिवाइजिबल लॉस। इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या करा, करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को मिक्स करके एक ही अकाउंट बना देते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मिक्स करके क्या करा, एक ही अकाउंट बना दिया। कैसे, वहाँ पर हम एडिशनल कैपिटल को और कैपिटल के विड्रॉन को कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे और बाकी चीज़ों को करंट अकाउंट में लिख रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि करंट अकाउंट की चीज़ें भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गई। भाई ये चीज़ें तो कैपिटल अकाउंट में आएगी अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, कोई पार्टनर एडिशनल अपनी कैपिटल का कुछ भाग क्या कर रहा है, विड्रॉन कर रहा है ना। तो ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ही आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिवाइजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिवाइजिबल लॉस, ये सब भी इसी में ही हमने इंक्लूड कर दिए। तो ज़्यादातर कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही ज़्यादातर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और इसमें हमको ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो और जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। तो आई थिंक आप लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।